क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे अनिल जिसके पास 100 शेयर था 10 रुपये ईच वाला, उसने एप्लीकेशन का 2 रुपये और 3 रुपये अलॉटमेंट का पे किया, बट वो कॉल का 5 रुपये पे करने में पे नहीं कर पाया, तो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, यानी कि उससे शेयर छीन लिए गए, हरण कर लिया गया। तो इसके लिए हमें फॉरफिचर का एंट्री करना होगा। तो ये मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया। फॉरफिचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट इसमें डीआर होता है, और जिसका पैसा नहीं मिल पाया उसका हम नाम लिखते हैं। तो हमें पैसा नहीं मिला है कॉल का, इसलिए हमने लिखा शेयर कॉल, और बाकी जितने के पैसे मिल चुके होते हैं उसे हम एक ही बार में लिखते हैं टू शेयर फॉरफिचर। अब कॉल का पैसा था 5 रुपये, 100 शेयर थे तो 5 × 100 करेंगे तो 500 यहाँ पे आ जाएगा, और एप्लीकेशन मनी था 2 रुपये, अलॉटमेंट था 3 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 रुपये आएगा, तो 5 × 100 करेंगे तो आ जाएगा 500 रुपये, दोनों को जोड़ के 1000 रुपये चला जाएगा शेयर कैपिटल में, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे अनीता जिसके पास 100 शेयर था 20 रुपये वाले, उसने विच वॉज इशू एट पास, जो कि पूरा 20 रुपये पे ही इशू हुआ था, 4 रुपये उस पर एप्लीकेशन का, 5 रुपये अलॉटमेंट का और 5 रुपये फर्स्ट कॉल का था, बट लॉस्ट द 6 वॉज नॉट पेड बाय हर, लेकिन 6 रुपये उसने उसमें से पे नहीं किए। ये 5, 5, 10 और 4, 14 रुपये ही हो रहा है, जबकि 20 रुपये का शेयर था, तो बाकी का जो 6 रुपये है वो पे नहीं कर पाई है। तो इसके लिए हमें फॉरफिट की एंट्री करनी होगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो वो दे चुकी थी, मतलब जो उसके बाद जो आएगा वो या तो सेकंड कॉल होगा या तो फाइनल कॉल। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे टू फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफिचर। फाइनल कॉल 6 रुपये का था जो वो नहीं दे पाई, तो 6 × हम करेंगे 100 तो आ जाएगा यहाँ पे 600, और बाकी वो दे चुकी है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, इन सबको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14 रुपये। 14 × करेंगे 100 तो यहाँ पे 1400 रुपये यहाँ पे हमारा फॉरफिट में आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 2000 रुपये हमारा शेयर कैपिटल में आएगा। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे संतोष जिसके पास 50 शेयर था 100 रुपये वाला, उसमें उसने 30 रुपये एप्लीकेशन पे और 20 रुपये अलॉटमेंट पे किया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा जो कि 30 रुपये था वो पे नहीं कर पाया, तो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो इसके लिए एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर कॉल, क्योंकि कॉल का पैसा वो पे नहीं किया है, और टू शेयर फॉरफिट। अब कॉल का पैसा था तो यहाँ पे कॉल का पैसा था 30 रुपये, 30 × हम करेंगे 50 शेयर तो आ जाएगा यहाँ पे 1500 रुपये कॉल में, और फॉरफिचर में तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जोड़ देंगे तो 50 रुपये आएगा, 50 × 50 शेयर करेंगे तो आ जाएगा 2500 रुपये, दोनों को जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा 4000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे संजय जिसके पास 30 शेयर था 100 रुपये ईच वाला, जिसे 10% प्रीमियम पे इशू किया गया था, बट 20 रुपये एप्लीकेशन पे था, 30 रुपये अलॉटमेंट पे था जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड था, बट वो 20 रुपये कॉल का पैसा पे नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी शेयर फॉरफिट होता है तो उस टाइम पे अगर प्रीमियम का पैसा पे नहीं हुआ है तो हमें प्रीमियम यहाँ शो करना पड़ेगा, लेकिन अगर पे हो चुका है तो उसे हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे प्रीमियम का पैसा तो मिल चुका है क्योंकि अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा वो दे चुका है, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रीमियम को शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फॉरफिचर और टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो फॉरफिचर में यहाँ पे आ जाएगा अलॉटमेंट का पैसा और एप्लीकेशन का पैसा, जो कि एप्लीकेशन पे 20 रुपये और अलॉटमेंट में 10 रुपये प्रीमियम का अगर हम हटा दें तो बचेगा 20 रुपये, यानी कि 20 40 रुपये हो जाएगा, इसका 20 और एप्लीकेशन का 20 40 रुपये हो जाएगा। 40 × करेंगे 30 शेयर था तो आ जाएगा यहाँ पे 1200, और ये फॉरफिचर में क्योंकि ये पैसा वो पे कर चुके हैं, और फर्स्ट कॉल का पैसा था 20 रुपये तो 20 × 30 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 600 रुपये, दोनों को जोड़ के यहाँ पे 1800 रुपये हमारा शेयर कैपिटल में आएगा, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। इसके बाद राहुल लिमिटेड ने इक्विटी शेयर इशू किए जो कि 100 रुपये वाले थे, 10% प्रीमियम पे इशू किया, जिसपे 20 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड था वो अलॉटमेंट में, और 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे था। विनायक जिसके पास 50 शेयर था वो अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। अब क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट में ही प्रीमियम है और वो अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, इसका मतलब उसने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया, तो जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो उसकी एंट्री करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें उसके फॉरफिचर की एंट्री करनी होगी। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हम प्रीमियम को पहले क्रेडिट करते थे, लेकिन जब शेयर फॉरफिट होता है तो उस टाइम पे प्रीमियम का एंट्री उल्टा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। फिर हमको पैसा किसका नहीं मिला, तो अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल, और बाकी जिसका मिल चुका है यानी कि एप्लीकेशन का तो वो हो जाएगा हमारा टू शेयर फॉरफिचर। अब
अलॉटमेंट 50 शेयर था, अलॉटमेंट मनी 30 रुपये था, इंटू करेंगे तो 1500 आ जाएगा। फर्स्ट कॉल का 50 इंटू 20 रुपये था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। और एप्लीकेशन मनी भी 20 रुपये था, शेयर 50 इंटू करेंगे तो 1000 आ जाएगा। प्रीमियम 10 रुपये था, तो 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 आ जाएगा। फिर इन तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3500। 3500 में 500 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3000 रुपये आ जाएगा, जो कि हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे किरण जिसके पास 200 शेयर था 100 रुपये वाले, उसने उसे डिस्काउंट पे इशू किया है 10% डिस्काउंट पे। एप्लीकेशन पे वो 30 रुपये पे कर रही है और 40 रुपये अलॉटमेंट में, जो कि वो पे नहीं कर पाई। तो इसके लिए हमें उसके फॉरफीचर की एंट्री करनी होगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि वो अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं की है, और टू शेयर फॉरफीचर। इसके बाद क्योंकि ये डिस्काउंट पे इशू था, और जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होता कि उसे हमें किसके साथ ट्रीट करना है, डिस्काउंट को या प्रीमियम को, तो हम हमेशा उसे अलॉटमेंट के साथ ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि डिस्काउंट का भी पैसा नहीं मिला है, इसलिए हमको यहाँ पे डिस्काउंट को शो करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू डिस्काउंट ऑफ फॉर शेयर। अब यहाँ पे 200 शेयर था, अलॉटमेंट मनी था 40 रुपये, इंटू करेंगे तो 8000 आ जाएगा। फॉरफीचर में एप्लीकेशन का पैसा जाएगा क्योंकि ये मिल चुका है, तो 3 इंटू 200 करेंगे तो 6000 आ जाएगा। फिर डिस्काउंट यहाँ पे था 10%, तो अगर हम 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो 10 रुपये आएगा। तो यहाँ पे शेयर से इंटू कर देंगे तो 200 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 2000। सबको जोड़ के यहाँ पे शेयर कैपिटल में चला जाएगा 16000 रुपये, जो कि हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे सुनील जिसके पास 600 शेयर था 10 रुपये वाला, उसने 10% डिस्काउंट पे इशू किया है, जिसपे 2 रुपये एप्लीकेशन पे करना था, बट वो 3 रुपये अलॉटमेंट का पे नहीं कर पाया और 2 रुपये फर्स्ट कॉल का पे नहीं कर पाया, तो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो अलॉटमेंट के साथ ही डिस्काउंट की एंट्री होती, तो वो भी पैसा हमें नहीं मिला है, मतलब यहाँ पे हमको डिस्काउंट को शो करना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू डिस्काउंट ऑन शेयर इशू ऑफ शेयर और टू फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर। अब यहाँ पे क्योंकि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, इसलिए उसे हमने लिखा है। अब यहाँ पे हम इंटू करेंगे 600 इंटू अलॉटमेंट का पैसा था 3 रुपये, तो इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1800। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा था 2 रुपये, तो 600 इंटू 2 करने पे 1200 आ जाएगा। और डिस्काउंट था 10 रुपये का, तो यहाँ नहीं 10 रुपये का तो टोटल शेयर था 10 रुपये का, अगर अपन 10% निकालेंगे तो 1 रुपये आएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 600 इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 600 रुपये। इसके बाद फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे 200 शेयर, तो यहाँ पे 600 शेयर था और एप्लीकेशन मनी था 2, तो 600 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा। इन सबको टोटल करेंगे तो शेयर कैपिटल में चला जाएगा 4800। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे सुदामा जिसके पास 50 इक्विटी शेयर था 25 रुपये वाला, उसने 10% डिस्काउंट पे इशू किया और 4 रुपये एप्लीकेशन का और 4 रुपये अलॉटमेंट का, जिसमें डिडक्ट हो चुका है डिस्काउंट, इसका पेमेंट उसने कर दिया। बट फर्स्ट कॉल का 5 रुपये और फाइनल कॉल का 5 रुपये, इसे वो पे नहीं कर पाया, तो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, जिसके लिए जनरल एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू डिस्काउंट ऑन शेयर और टू शेयर फॉरफिचर। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल था 5 रुपये का, तो 50 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 250। फिर 50 इंटू 5 फाइनल कॉल का करेंगे तो यहाँ पे भी 250 आ जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो डिस्काउंट में आ जाएगा 100 रुपये। फिर इक्विटी शेयर फॉरफीचर, इसमें 50 इंटू 8 करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का मिला के हो जाएगा 8 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा 400। इन सबको टोटल करेंगे तो 1000 रुपये आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किया 150 शेयर मोहन का 10 रुपये ईच वाला, जिसपे 3 रुपये अलॉटमेंट का और 4 रुपये लास्ट कॉल का अनपेड था। कंपनी ने उसे फिर से रीइशू कर दिया। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर 3 रुपये अलॉटमेंट का और 4 रुपये लास्ट कॉल का अनपेड था, मतलब कि एप्लीकेशन का बाकी पैसा मिला होगा, तो 4 और 3 यहाँ पे 7 हो जाएगा, मतलब बाकी का 3 रुपये हमें मिल चुका है, तो वो फॉरफिट हुआ। अब उसने रीइशू किया है 8 रुपये पे, तो इसके लिए हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले हम फॉरफीचर का एंट्री करेंगे, तो आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। तो अलॉटमेंट का पैसा था 3 रुपये, तो यहाँ पे हम करेंगे 150 इंटू 3, तो आ जाएगा 450। फिर फाइनल कॉल का 4 रुपये था, तो 150 इंटू 4 करेंगे तो 600। और फॉरफीचर में क्योंकि एप्लीकेशन का मनी 3 आ रहा है, तो 150 इंटू 3 करेंगे तो 450 आएगा। इन सबको जोड़ के यहाँ पे 1500। री इशू का एंट्री होगा क्योंकि
10 रुपये का शेयर था उसे 8 रुपये में अपन इशू कर रहे हैं, मतलब कि डिस्काउंट में, कम में कर रहे हैं, तो कम का मतलब डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट पर इशू करने की एंट्री होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर फॉरफिट, बैंक अकाउंट डी आर शेयर फॉरफिचर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल। बैंक में 150 इंटू 8 करेंगे क्योंकि सिर्फ 8 रुपये में रीइशू कर रहे हैं तो 1200 आ जाएगा। और फिर फॉरफिचर जो कि 2 रुपये का डिस्काउंट आ रहा है तो 1200 इंटू 2 करेंगे तो 300 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के शेयर कैपिटल में। इसके बाद मैंने कहा था कि रीइशू के बाद हमेशा ये वाली एंट्री होती है ट्रांसफ़र करने की, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब हमने फॉरफिट किया तब हमारे फॉरफिचर का क्या रेट था और पर वैल्यू, और यहाँ पे जब तो शेयर रीइशू करने के बाद हमेशा कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि फॉरफिचर का पर रुपये कितना था जब हमने फॉरफिट किया था तब, और जब रीइशू कर रहे हैं तब उसका पैसा कितना है। तो यहाँ पे 3 रुपये है और यहाँ पे 2 रुपये, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 रुपये का डिफरेंस आएगा, तो उसे हम भेज देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो 150 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा 150 रुपये। यही हमारा सॉल्यूशन होगा।